सकता है कि उसके बच्चे हम खिलाएं तो हम उसके हुक्मों पर पूरे पूरे नजर आए। कभी गलती अचानक से हो सकती है, अनजाने में हो सकती है, ये नहीं कि वो रूटीन में जानबूझ के करता जाए तो वो गलत है, उसका फिर हिसाब देना पड़ेगा उसको। और इसीलिए फिर इनकम टैक्स वाले अगर ज्यादा आपने टैक्स ना जमा कराया हो तो क्या करते हैं, उस बंदे को जेल में डाल सकते हैं, उनको इख्तियार है, उसको सजा मिल सकती है, उसको जो भी हुकूमत का कानून के मुताबिक होगा वो उसके साथ ट्रीट, या तो जुर्माना भर दे या उसको सजा मिले। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें देखने कि हम क्या कर रहे हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो शुरू की बातें किसने ज्यादा अच्छे तरीके से लिखी है, बेनाशिन ने कि बहन मार्था ने? आप पहले आए थे, आप आज पहले बताएंगे, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा जो आपने लिखा है ना शॉर्ट बता दें, ब्रदर की भी बता दें और मेरी बातें जो मैंने भी लिखी है वो भी बता, ताकि एक रिपीट हो जाए, फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा और बताऊं। अकल की लिखा है 5 बातें, अगर किसी ने अमल करना है काफी है, और मैं ज्यादा भी बोल सकता हूँ, और आप लोग अटैच, क्योंकि आप सीखने वाले हो, यहाँ पे जितने भी आते हैं ये सारे सीखने वाले हैं, यहाँ पे कोई ऐसा शख्स नहीं आएगा अपना टाइम निकाल के जिसने वक्त जाया करना है, सब सीखने आते हैं और एक जोर को, एक कुव्वत को लेने आते हैं खुदावन से, क्योंकि कलाम में एक जोर है, कुव्वत है, हिकमत जो है हथियारों से बेहतर है, आपको लड़ने में मदद करती है। तो आपकी तभी मदद होगी जब आप सीखते रहेंगे, लोहा लोहे को और आदमी को तेज करता है, जब सीखेंगे तो आपका जोर बढ़ता जाएगा। आमीन। साहिब इल्म का जोर बढ़ता रहता है। तो भाई मास्टर से सुने जो शुरू में नहीं आए, लेट आए, जरा उनसे ये पॉइंट्स नोट कर लें, बल्कि मैं कहूँगा नोट कर लें अपने दिमाग में, जो नोट कर सकते हैं नोट कर लें, जो पेपर पे कर सकते हैं पेपर पे कर लें, जो दोनों पे कर सकते हैं दोनों पे कर लें। हालेलुया। ज़बूर 23 और उसकी 5 आयत से आज ब्रदर ने हमें सिखाया था कि मेरा प्याला जो है ना लबरेज होता है। यीशु जो है वो यीशु मसीह ने दुश्मन के सारे जो डर और खौफ को ना हमारी ज़िंदगी के अंदर से ना ख़त्म कर दिया है। दुश्मन की कोई भी धमकी या खौफ जो है ना हमारे ऊपर नहीं रहता। जब यीशु मसीह हमारे साथ रहता है तो हमें महसूस ही नहीं होता कि हमारे ऊपर कोई टेंशन है या परेशानी है या कोई खौफ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर खौफ आता ही नहीं है, खौफ आता जरूर है, पर लेकिन हमने उसको अपने ऊपर तारी नहीं होने देना, उसको अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना। तो और हम बुरी से बुरी हालत में भी क्यों ना हो, खुदा हमारे साथ जो है ना वो रहता है। वो मौत के साए की वादी में भी हमारे लिए क्या करता है, दस्तरखान बिछा देता है, यानी कि मेज जो है ना वो लगा देता है हमारे लिए। खुदा जो है, हमने करना क्या है कि इब्लीस की जितनी भी दी हुई परेशानी है, जितने भी दिए हुए टेंशनें हैं ना, हमने उसको क्या करना है, उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर से काटना है। और क्या करना है, परेशानी क्यों ना आए, आपने अपने होश नहीं खो देने। मतलब कि परेशानी आए, आ भी जाए, जितनी बड़ी परेशानी आ भी जाती है तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हम अपने होश को गवा देते हैं। हमने अपने होश नहीं गंवाने, बल्कि क्या करना है, हिकमत से काम लेना है। और खुदा ने जो हमें रूह दी है वो हिकमत की रूह दी है, खौफ की रूह नहीं दी। और उसी तरह हमने क्या करना है कि हमारा प्याला लबरेज रहता है और हमने खौफ को अपनी ज़िंदगी के अंदर से क्या करना है, ख़त्म कर देना है। इसमें यानी मैं कहना ये चाह रहा था, जो मैंने नोट किया है कि जब आपके ऊपर मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो आपने एकदम से बुखला नहीं जाना, आपने अपनी तवज्जो कलाम पे रखनी है, अपनी सब राहों में उसको पहचान, तो वो तेरी रहनुमाई करे। यानी खुदा आपकी रहनुमाई तभी करेगा जब आप में मुश्किल भी है, परेशानी भी है और टेंशन भी है, पर आप उसको नहीं देख रहे, आप अपने खुदा को देख रहे हैं। सिदरक मिस्र अब्दुन्नजू के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा आगे वो गाइड किया था, उनकी एग्जाम्पल आगे देगी, उसमें भी उन्होंने बताया कि उनकी आंखें, उनको पता है कि आग जो है ना हकीकी आग है, कंज्यूम करने वाली फायर है, ठीक है, कोई आर्टिफिशियल आग नहीं है। पर उनको ये भी पता था कि हमारा खुदा भी आर्टिफिशियल नहीं है, वो भी जिंदा है, और वो अगर आग जिंदा है तो खुदा भी जिंदा है। उनकी आंखें उधर लगी हुई थी खुदा के ऊपर के खुदा हमें बचा लेगा, इग्नोर कर दिया उन्होंने आग को। यही आपने करना, आज आपने मुश्किल आए, परेशानी, आपने उसको इग्नोर करना है और अपनी आंखें खुदा पे रखनी है। आमीन। हमें पता है कि हमारा जो बाप है वो हमारे लिए क्या करता है, हमारे दुश्मनों को भी हमारे आगे, मतलब कि हमारे आने से पहले वो हमारे आगे चलता है और हमारे लिए वहाँ पे भी क्या करता है, हमारे लिए दस्तरखान लगा देता है।
और जब हम ईमान रखते हैं कि जो चीज़ हम दुआ में मांग रहे हैं ना तो खुदा ने हमें दे दी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मांगते हैं पर लेकिन हम ईमान नहीं रखते, हमें उम्मीद ही नहीं होती कि हम हमारे लिए तो यीशु मसीह जिंदा जो उम्मीद है, हमें उस पर ईमान रखना है कि जो हमने दुआ में मांगा हुआ है वो हमें मिल गया है। और हमें मकसद के साथ और दिलेरी के साथ क्या करना है, अबलीस के साथ जंग करनी है और अपनी जो बरकत है ना उसको उससे ले लेना है। उसको ये नहीं करने देना कि अगर वो तो चाहता ही यही है कि हमारे माइंड को वो डिस्टर्ब करे और हम अपनी बरकत को क्या करें, खो दें। yes. तो वो हमारे ऊपर क्या करता है कि हमारे लिए ना मतलब कि चाहे हमारी ज़िंदगी के अंदर मौत की साया की वादी में भी सी हमारा गुजर होना, तो हमें क्या करना है, दिलेरी के साथ लड़ना है उसके साथ, और लड़के क्या करना है, अपनी बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले लेना है। यीशु मसीह के होते हुए हमें किसी चीज़ की फिक्र करनी नहीं चाहिए। एक सेकंड रुको सिस्टर, यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप गुजरते हैं मौत के साए की वादी में से या किसी मुश्किल में से, किसी परेशानी में से, तो करना क्या है? करना यह है कि आपने हम्द और तारीफ करते हुए गुजरना है उसमें से। आपने चुप करके नहीं गुजर जाना, ठीक है मैं चुप करके खड़ा हूँ, ठीक है जो मर्जी होता रहे, और ना दुआ कर रहे हो, ना आपके होंठ हिल रहे हैं, ना आप रूम में प्रे कर रहे हो, ऐसे नहीं। आपने ये कहना है कि खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना हो, मुझे हरी हरी चिरागों में जब बिठाता है, मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। तो आपने ये बोलते हुए खुदा के कलाम को, खुदा की हम्द करते हुए, खुदा की तारीफ करते हुए उस वादी में से गुजरना है। वादी चाहे मौत की हो, चाहे वो खतरे की हो, ठीक है। खतरे की वादी भी होती है ना, डाकू चोर का जो है ना वो खतरा होता है कि चोर ही ना पड़ जाए, डाकू ना पड़ जाए। तो मौत की वादी का सबको पता है, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ ये मौत की वादी है जिसमें हम रहते हैं, ये हमारी वादी नहीं है। हमारा वतन आसमान पे, यहाँ पे जगह जगह मौत का सामना होता है। कुछ बच जाते हैं, खुदा उनकी मर्जी होती है, वो नहीं हलाक होते। तो जब मर्जी होती भी है तो वो हलाक हो जाते हैं, कोई भी हो, चाहे वो बड़ा छोटा हो। तो हमें इसमें देखना है कि हम जब गुजरे उस वादी में से, चाहे खतरे की चाहे मौत की, पर हमारे मुंह में हम्द और सना हो, हमारे मुंह में खुदा की तारीफ, तू इससे बड़ा है। बैक टू यू। और यीशु मसीह के होते हुए हमें किसी चीज़ की फिक्र करने की ना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु जो है हमारी ज़िंदा उम्मीद है। हम देखते हैं कि सदरक मिसक अब्दुल-नजू को आग में डाल दिया गया और उन्होंने वो आग से नहीं डरे। उनको आग तो नज़र आ रही थी पर लेकिन उनको ये भी था कि हमारा खुदा जो है ना वो जिंदा है। जब उनको आग में डाला गया तो उन्होंने आग को इग्नोर किया। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि हम आग में डाल दिए गए हैं तो आग जो है हमें मार देगी, पर लेकिन उन्होंने आग को क्या किया, इग्नोर कर दिया और उन्होंने अपनी आंखें जो थी वो खुदा पर लगाई और खुदा ने उनको क्या कर दिया, बचा लिया। और आगे हमने देखा है कि हुक्म जो है ना वो हमारे लिए क्या करता है, हमारे लिए बरकत को भी लेकर आता है और हमें फंसा भी देता है। स्लिपरी जगह पे भी हम आके खड़े हो जाते हैं। कैसे बताएं फंसा देता है, कैसे फंसा देता है बताएं? कि जब हम खुदा के हुक्म को मान लेते हैं तो वो हमारे लिए बरकत आ जाती है। जब हम हुक्म को नहीं मानते तो वो हमारे लिए क्या करता है, सजा को लेकर आता है, आजमाइश में हम चले जाते हैं। अब इब्लीस तो चाहता ही यही है कि हम हुक्म को ना माने और सजा में मतलब के चले जाएं। अब देखिए यहाँ पे आजमाइश वो पहले ही ले आता है, जब भी हुक्म आएगा ना उसके साथ आजमाइश आ गई है। इसका पैटर्न देने से पहले क्या चीज शुरू होती है, पहले चीज यानी हुक्म आया है तो आजमाइश आ गई है। क्यों? क्योंकि आपकी आजमाइश आप मानते हैं या नहीं मानते आपके ऊपर है। खुदा ने आपको ओपन रास्ता दिया हुआ है, जबरदस्ती नहीं करता। आपके ऊपर आपने माननी है, माने नहीं मानी तो ना माने। मानेंगे तो आपको बरकत मिल जाएगी, नहीं मानेंगे तो सजा मिल जाएगी। आज के दिन जो हुक्म मैं तेरे आगे रखता हूं इनको तू जांच ले और इन्हीं से तुझे बरकत और लानत मिलेगी। अगर तू इन पर अमल करेगा तो बरकत, नहीं करेगा तो लानत। तो वो दोनों चीजें उसके साथ साथ चलती हैं और आज भी ऐसे ही है। आगे वेरी गुड। अगर हम हुक्म को नहीं मानते तो हमारे अंदर जो है ना वो पुरानी इंसानियत आ जाती है जो हवा के अंदर थी। उसने हुक्म को नहीं माना तो उसको क्या मिली, सजा मिल गई। तो हमारे अंदर वो कहीं ना कहीं फिर वो पुरानी इंसानियत जो है ना वो हमारे अंदर आ जाती है और हम ना टेस्ट में मतलब के फेल। आमीन। अच्छा यहाँ पे एक चीज बात ये है जो बरीक बात के, ये जब हम हुक्म अंदर लेते हैं अपने हमारे कानों के जरिए से हमारे अंदर लाइफ में ज़हन में जाता है, हम थॉट लेते हैं, सोचते हैं हुक्म के ऊपर कि मुझे अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो ये प्रोसेस होता है इसमें मुश्किल कहाँ पे आती है? इसमें मुश्किल यहाँ पे आती है कि हमारे अंदर हवा की वजह से पुरानी इंसानियत है, हमारी माँ, वो हमारी जिस्मानी माँ है जिसको हम चाह कर भी काटा नहीं लगा सकते कि नहीं हवा हमारी माँ नहीं है।
हालांकि बाइबल में लिख दिया कि मेरी माँ, क्यों यीशु ने कहा मेरी माँ वो जो मेरे हुक्म को सुनती और अमल करती है। ये यीशु मसीह ने टोटली कट ऑफ कर दिया, काटा ही मार दिया टोटली, यानी मैं इस माँ से नहीं हूँ। मुकद्दसा मरियम ने और यूसुफ ने कहा ना कि तूने ये बेटा तूने क्या किया, 12 साल का भी वो है कि तू हैकल में चला गया और हम आगे चले गए, तू पीछे रह गया। तो उसने आगे से क्या कहा, तुम्हें मालूम नहीं था कि मुझे अपने बाप के होना जरूर है। यानी उसने उनका रिलेशन ऐसे दिखाया जैसे है ही नहीं जिस्मानी। तो वो एक्चुअली जिस्मानी रिलेशन हमारे अंदर है क्योंकि हम गुनाह की पैदाइश, गुनाह के जरिए से आए हैं। गुनाह ना होता तो हमने पैदा तो हो सकते थे हम, ये नहीं कि खुदा गुनाह के बगैर पैदा नहीं कर सकता, पर एक्चुअली जो हमारे माँ बाप हैं जिस्मानी, उन्होंने गुनाह कर दिए। उनकी वजह से जब भी हमारे पास हुक्म आता है तो हमारे अंदर ना एक कश्मकश शुरू हो जाती है, जैसे हवा में शुरू होगी। उस वजह से हमें जो है ना वो मुश्किल आती है कि हम करें कि ना करें, करें कि ना करें। अगर वो कामिल होते, जैसे यीशु मसीह में जब हम आते हैं ना नए सिरे से, तो हमारा बाप भी वो है, माँ भी वो है मसीह, तो मसीह ने फतह पाई है, मसीह ने फतह पाई है गुनाह पे। जब उसके पास आता है ना कोई भी हुक्म तो यीशु मसीह कहता है आमीन, वो उस पर अमल कर जाता है। इसलिए जो नई नेचर में है, जो यीशु मसीह की नेचर में से हैं, जो यीशु मसीह में से पैदा हुए हैं, वो गुनाह पे गालिब आएंगे। जो हवा से पैदा हुए हैं, जो आदम से पैदा हुए हैं, वो गुनाह पे गालिब, उनके लिए आना मुश्किल क्या नामुमकिन है, आ ही नहीं सकते। इसलिए जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। इस अंदर लड़ाई के प्रोसेस को समझा आपने, जो बहन ने भी कहा ना कि वो हवा की वजह से लड़ाई होती है हमारे दिमाग के अंदर और हम अमल नहीं कर पाते। इसके अंदर इतनी तय छुपी इस एक जुमले में, समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये कश्मकश की हालत आप सब इससे वाकिफ है। आमीन। ऐसे ही सर। यस, बैक टू यू सिस्टर। और हुक्म जो है ना वो हमारे लिए दरअसल बरकत के लिए है। अगर ना माने तो सजा भी ला सकता है। यस। तो खुदा के कलाम को हल्का नहीं लेना। खुदा ना बर्दाश्त नहीं करता नाफरमानी को। ईमानदार जो है ना, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुद अगवा हुआ था और मतलब कि उसको पता ही नहीं होता कि मैं किडनैप हुआ हूँ, इब्लीस के हाथों मैं अगवा हो गया हूँ। तो खुदा को सिस्टर, पता एक है। यहाँ पे आपने जो पहले जुमला बोला कि खुदा गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता, ये खाली आपको नहीं पता कि खुदा गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता, ये इब्लीस को भी पता है। ये आपके दुश्मन को भी पता है कि आपके बाप की क्या सिफ्त है, कहां से आपके बाप को गुस्सा चढ़ेगा। एक्चुअली ये सियासत हो रही है ऊपर भी, आसमानों पे भी पॉलिटिक्स हो रही है, बैड पॉलिटिक्स इब्लीस कर रहा है आपके खिलाफ। उसको पता है कि इसको लड़ने के लिए चक्कर ही कोई नहीं, ये पार्टी जो है ना इसको कैसे निकालना है ना पार्टी में से, उसको पता है कि खुदा खुद ही इसके खिलाफ हो जाएगा। और वो ऐसे हालात पैदा करता है, ऐसे हालात पैदा करता है कि उसने खुद कुछ नहीं आपको कहना, उनको मैं अभी अपनी एनर्जी अपनी ताकत इस पे जाया करूं। जब ये इससे बस नाफरमानी कराओ तो खुदा इसको खुद ही अलग कर दे। बस फिर जब ये अलग करेगा तो ये मेरे हाथ में है, और यही वो करता है। इसीलिए आप इस चीज को समझे कि आपके बाप की जो सिफ्त है, जो खूबी है, उसको दुश्मन यूज कर रहा है कि इनसे गुनाह करवाओ, इनसे नाफरमानी कराओ ताकि खुदा को गुस्सा है और खुदा खुद इनको मार देगा। तो उसको लड़ने की जरूरत नहीं आपसे, आसान हो गया ना उसका काम। देख लो वो कैसे यूज कर रहा है। पर आप जिसके यानी उसके आप बच्चे और आपको पता नहीं है उसकी ताकत, उसको पता है दुश्मन को, इसलिए वो फायदा उठा जाता है। सर समझ आ रही? और ये नए ईमानदारों को नहीं समझ आ रही थी हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए वो फंसे रहते, सजा लेते रहते, और वो इब्लीस फायदा उठाता रहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अब ये कैसे मुमकिन है कि बंदा अगवा, उसको खुद ही ना पता मैं अगवा हूं। ये इतनी चालाकी से अगवा किया होगा, यानी जरावर को बांधा भी हुआ और उसको पता नहीं कि मुझे किसने बांधा है। सर मैं छूट क्यों नहीं पा रहा, चक्कर क्या है, कहां पे मेरी रस्सी बंधी हुई है। इसलिए लोग परेशान होकर टेंशन होकर वो खुदा से दूर हो जाते हैं। वो कहते पता नहीं खुदा सुनता नहीं हमारी, हम बहुत गुनाहगार हैं या क्या चक्कर है। वो उनको पता नहीं चलता कि कहां पे रस्सी बंधी हुई है। बात को फॉलो कर रहे हैं? आमीन सर, आमीन। वेरी गुड, हालेलुया। गुड हो गया, चलो वेरी गुड। तो देखें कितनी अहम बातें। आमीन सर। 10 बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल और 10 नहीं है, तो जो 10 नहीं आए उन्होंने ये अहम बातें गवा दी है ना। मुझे बताएं, हम उनसे 10 हाथ आगे निकल गए हैं ना, और अगर वो हम ना सीखना चाहें या हमसे ना पूछें तो पीछे रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? ऐसे ही सर। कहीं ना कहीं फंसे रहेंगे ना, समझ नहीं सकेंगे। और मैंने एक चीज और बताई थी कि जो चीज हुक्म आपको
एक तरफ अवेयरनेस देता है कि गुनाह क्या है, सही, पर दूसरी तरफ वो आपकी तवज्जो भी उधर करवा देता है, रडार भी आ जाता है। यानी आपको बताया गया है कि ये लालच है, पर इससे पहले तो आपको लालच का पता ही नहीं था कि लालच क्या है, जब तक आपको बताया नहीं गया। तो इसका मतलब आपको वो लफ्ज ऐड हो गया आपके ब्रेन में, आपकी मेमोरी में वो वर्ड ऐड हो गई है, वो चीज। ये मुमकिन है कि आप अनजाने में करते होंगे पहले गुनाह या लालच, तो लेकिन अब तो आपको पता चल गया, पर उसमें आपके लिए रिस्क ये है कि आपको पता चल गया, अब उसी चीज को इब्लीस भी यूज कर सकता है आपको वर्गलाने के लिए, आपको खुदा से दूर ले जाने के लिए। इसीलिए अहकाम इतने अहम है, इसीलिए खुदा ने कहा तुम मेरे सब हुक्मों पर एहतियात करके अमल करना। इसमें एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है। जैसे पहले मैंने बता दिया कि जो चीज आपको बरकत दे सकती वो आपको सजा भी दे सकती है। बरकत फरमाबरदारी से और सजा नाफरमानी से। अहकाम जो है वो समझ ले तीर की तरह, या ऐसी दो दली तलवार है जो आपको भी काट सकती है। बल्कि लिखा है तेरा कलाम हर दो दली तलवार से ज्यादा तेज, आमीन, ज्यादा तेज। तो मैं कहूंगा ये दो दली तलवार से भी ज्यादा मुझे इसका तजुर्बा है। यानी खुदा एक ही फैसले में एक को बरकत दे रहा है, एक को सजा दे रहा है, एक को सबक सिखा रहा है, एक को जो है ना कोई नया और चीज दे रहा है। फैसला वही है, ऐसी है खुदा की फैसला वही, एक फैसला। मिस्र को सजा दे दी, इस्राएल को बरकत दे दी, और उधर कनानी जो उधर बैठे हुए हैं जो यरू के किले में, उनके लिए जो है ना खुदा ने उधर भी ऐलान कर दिया कि चलो भी तुम भी सीधे हो जाओ, इनको मैं निकाल के ला रहा हूं ताकि तुम लोगों को शामत आने वाली है। फैसला एक ही है, इस्राएल की रिहाई। आमीन आमीन सर। तो बस मैं जल्दी से ये पढ़ देता हूँ और इसकी समरी बता देता हूँ आपको, जो ब्रदर कीथ ने डिवोशनल का पता है क्या होता है? किस किस को पता है डिवोशनल? पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, जैसे क्या होता है? स्टोरी बताना कोई बाइबल बेस। वेरी गुड। और डिवोशनल कुछ भी, मतलब किसी को जिस तरह कोई किस्सा भी एक स्टोरी होती है ना, हाँ तो किसी को वो बताना। गुड। तो स्टोरी से मुराद यानी ऐसी स्टोरीज को कह सकते हैं, ठीक है, स्टोरी वर्ड ठीक है। जीवा कुछ कहना चाहते हैं? होली स्पिरिट की गाइडेंस, मतलब जो आपको वो देता है। हाँ, बाइबल बेस बाइबल में आप कह सकते हैं कि जैसे मैंने कहा बाइबल बेस्ड जो स्टोरी होती है, यानी बाइबल के अंदर ही जाना, बाहर नहीं जाना। डिवोशनल बाइबल बेस होगा, तो बाइबल बेस्ड डिवोशनल में होली स्पिरिट काम करेगा डेफिनेटली। गुड। तो डिवोशनल वो चीज है कि आपको डेली की डिवोशन देना। इसकी अगर उर्दू ट्रांसलेशन करें तो क्या आती है? इसकी अगर उर्दू ट्रांसलेशन करें तो मैं इसकी उर्दू में आपको बता देता हूं। अकीदतमंद होना। अकीदतमंद को कैसे आप आसान करेंगे? अकीदतमंद आसमा उर्दू दान वो हमारी एक टीचर होती थी, वो मैंने ना ऐसे ही उर्दू का लफ्ज ना बना के बोल देना, तो उन्होंने मुझे कहना तुम ज्यादा उर्दू दान हो जनाब, अपने पास से उर्दू का लफ्ज बना दिए। तो जो उर्दू दान होते हैं, कई लोग इंग्लिश में अपने लफ्ज बना देते हैं। एक दफा मैंने इंग्लिश में अपने लफ्ज बना दिया, मेरे टीचर 3 दिन लगे थे। उस्मान ने 3 दिन मैं खपा हूँ पूरे इंटरनेट पे कि शायद मुझे ना पता उस्मान को पता हो इंग्लिश का लफ्ज है। उन्होंने कहा ये कोई लफ्ज नहीं है उस्मान, आपने कहाँ से निकाला लफ्ज? मैंने कहा बस वो मेरे माइंड में ऐसा मैंने बोल दिया। तो देखो वो इतनी बारीकी से हमें नोट करते हैं कि उस्मान ने एक लफ्ज बोला है, वो है ही नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है लफ्ज। डिक्शनरी खोल दी उन्होंने पूरी, पर नहीं मिला। इसीलिए क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि जो एक स्टूडेंट है जब वो गलती करेगा आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में, तो फिर टीचर का नाम आता है।
और वो पूछते कहाँ से सीखा आपने, क्योंकि ऐसा तो लफ्ज़ है ही नहीं है। तो इसीलिए बड़ी बारीकी से जो है बड़ी केयरफुल हो के आपने चीज़ें सीखनी है। किसी की आप ठोकर का सबब ना बनो किसी के लिए। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है खुदावंद की तरफ से हमारे ऊपर। तो खुशी से अगर आप वो इबादत सीखेंगे, इज्जत दिखाएंगे अपने पेशवा के लिए, तो वो खुशी से सिखाएगा। आमीन। तो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो सिखा तो देगा, तो तरक्की नहीं लेगी होने। आप क्या कह रहे थे? कुछ कह रही थी आपके सवाल से, दोपहर को हम कुछ बात कर रहे थे इसके वाले से। आपने कहा था वो घर के मैटर्स के लिए क्या मैं याद नहीं रखती उन चीज़ों को, तो बाहर वाले मैटर्स में आप बड़ी अलर्ट रहती थी। मैंने कहा आपने इसके लिए दुआ की है कि मैं इन मैटर्स में भी मतलब बड़ी ही बारीकी से। हाँ यस, दुआ के वाले से बात करें। अब देखो, जिस बच्चे से बाप खुश होगा ना, या जिस बच्चे से या बेटी से या बेटे से, उसके लिए वो स्पेशल प्रेयर्स उठाता है, यानी ये गिफ्ट है एक्चुअली। ठीक है, जनरल दुआ हम करते हो, अपने सारे बच्चों के लिए करते हो, पूरी कलीसिया के लिए करते हो। पर जैसे यकूब के 12 बेटे थे, ये नहीं कि वो बाकियों से प्यार नहीं करता, पर वो यूसुफ के लिए खास दुआएं उठा रहा है। क्यों? क्योंकि यूसुफ उसके लिए जो बच्चों को चीज़ें नुकसान पहुंचा सकती हैं या यकूब की औलाद के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है, वो सारी चीज़ें यूसुफ बता रहा है अपने बाप के, पापा ये कर रहे हैं, ये खराबी कर रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो उसके ऊपर खुदा की भी एक प्रोटेक्शन होती है कि ये बच्चा इनको बचा जाएगा। उनको क्या पता था कि काल आने वाला है, और गैर कौमों के साथ जो है ना वो हमारे बीवियां बच्चे भूखे मरने की हद तक चले जाएंगे। पर अगर यूसुफ के अंदर वो नेकी ना होती, यूसुफ के अंदर वो दर्द ना होता, तो उनको कौन बचाता? तो वो दुआएं हैं बाप की, माँ की उसके ऊपर, और खुदा का उसके ऊपर फजल हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका दिल ठीक था, लगन थी सीखने की और अपने भाइयों को बचाने की, ये वजह थी। तो फिर माँ बाप उसके लिए खास दुआएं करते हैं। आमीन आमीन। तो अकीदत मंद, इसको कह सकते हैं कि अकीदे से रिलेटेड। हाँ, अकीदे से यानी ऐसी ख्वाहिश जो आप उसके लिए अपने आप को डिवोटेड कर दें, यानी आपको लो लगी हो। आमीन सर। अकीदत, जैसे आपने क्या बोला, अकीदत ईमान से रिलेटेड। अकीदा तो ईमान होता है ना, तो ये इज्जत की रिस्पेक्ट में भी आता है, और ये ऐसी रिस्पेक्ट यानी आपकी अटैचमेंट हो, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ऑफ लव। बेसिकली यकीन है, ये यकीन। पर इंग्लिश में आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट लव, फीलिंग टुवर्ड्स गॉड अप्रोप्रिएट एक्सप्रेस, यानी आपका खुदा की तरफ जो रुझान होता है ना, उसको स्ट्रॉन्ग यकीन होता है ना, स्ट्रॉन्ग जो होगा वो यकीन में आ जाएगा। और अनदर वर्ड इसको हम दिलेरी की बातें भी कह सकते हैं, डिवोशन किसी को ना पुख्ता इरादा। और ये इसको ना एडिक्शन में भी वो कह रहा है, यानी लत, आदत, लो जिसको मैं कह रहा हूँ, यानी आपको लो लग जाए अकीदत, ये डिवोशनल। तो वो डेली डिवोशनल क्या, आपको लो लगे, आपने डेली जो है ना कलाम को पढ़ना है, डेली आपने अकीदत करनी है। आप उसकी बड़ी रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं कि आपके अंदर एक अकीदत है, आपके अंदर एक एहतराम है, एक इज्जत है, एक लो लगी हुई है आपको, आप तो रह ही नहीं सकते। ये वो चीज है डिवोशन। आमीन आमीन। तो ये बाइबल बेस होगी तो बाइबल में से होगी, वैसे ही बाइबल के हटके भी कोई हो सकती है आपकी अच्छी आदतें, कलाम में नहीं लिखी अगर आप में हो सकती है वो अच्छी आदतें। कई बातें ऐसी जो कलाम में नहीं लिखी पर वो अच्छी हैं। अब सारी बातें अगर खुदा लिख देगा तो जमीन पर जगह ही नहीं बचेगी, और उसमें खुदा ने इशारे दिए हुए हैं कि ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है, इशारे हैं। आमीन आमीन। जैसे कि इशारा क्या है, मैंने आज ही जो पढ़ना था लेकिन वो टाइम नहीं मिल सका, कि अगर किसी चीज में अतर बंद हो बोतल में, तो उसमें मक्खियां जाएं अतर के अंदर चूसने के लिए, तो मक्खी अंदर ही रह जाए, मक्खी अंदर उस जार के अंदर रह जाए, ठीक है, एलेवेस्टर के अंदर। तो उस जार के अंदर जब मक्खी मर जाएगी तो वो जो खुशबू है वो बदबू में बदलना शुरू हो जाएगी ना, वो मक्खी उसमें मर गई है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी अपनी स्मेल जाती रहेगी। सही सर ऐसे ही। तो ये खुदा कह रहा है, ये मैं मिसाल से दे रहा हूँ, कि ये मिसाल क्या है, इसमें खुदा क्या सिखा रहा है, कह रहा है थोड़ी सी हमाकत सारी हिकमत खुशबू को, सारी खुशबू को, थोड़ी सी हमाकत सारी हिकमत को खराब कर देगा।
बदबू दो। आप देखो कितनी मेहनत से आपने सीखा और आपकी ज़रा सी बेवकूफ़ी या हमाकत सारी आपकी हिकमत खराब हो। आमीन। आमीन सर, आमीन। तो इसको मैं शॉर्ट बस आपको बताऊंगा, आयत पढ़ लें जो ब्रदर ईद ने जो है ना वो बताया। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ और आपको साथ साथ तर्जुमा कर देता हूँ। यू प्रिपेयर अ टेबल बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ माई एनिमीज। खुदा तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे लिए मेज़ बिछाता है, दस्तरखान बिछाता है। जहाँ पे तशरीह की नीड होगी आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको तशरीह कर दूंगा, वैसे मैंने पहले बहुत कुछ बता दिया। आमीन, आमीन। You anoint my head with oil. तू मेरे सर को तेल से मसा करता है। My cups overflow. मेरा प्याला लबरेज होता है। आमीन। Jesus has completely annihilated all darkness and all evil and all fear. यानी यीशु मसीह ने completely हर एक तरीकी को, शैतान को और खौफ को बिल्कुल खत्म कर दिया है। He has given us new life power to overcome the enemy. यानी खुदावंद ने हमें नई जिंदगी और ताकत दी है ताकि हम दुश्मन पर गालिब आ सकें। So much so that Jesus sets a table in front of the enemy for us to enjoy fellowship with him out in the open, ignoring all the threat and presence of the darkness. हमें तरीकी का, अंधेरे का, खतरे का कोई खौफ नहीं है। हमने तरीकी, अंधेरे को, खतरे को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपने साथ रफाकत रखने का फजल दिया है। आमीन। That does not mean we would not sometimes feel fear, but it does mean that we can choose to not give fear permission to govern us. यानी इसका मतलब ये नहीं कि खौफ आता नहीं है, पर हमने ये करना है कि हम खौफ को मौका न देके वो हमारे ऊपर गवर्न करे या हुकूमत करे। खौफ हमारे ऊपर हुकूमत ना करे, किसी तरह का दुनिया का खौफ हमारे ऊपर, हमारे दिलों के ऊपर किसका राज होना चाहिए? यीशु के खौफ का और किसी के खौफ का नहीं। आमीन। आमीन सर। We are to live fear free. हमें खुदा ने बगैर खौफ के निडर जिंदगी जीने के लिए कहा है। निडर, क्योंकि ये भी लिखा है कि बुज़दिल खुदा की बारिश में नहीं जाएंगे। बुज़दिल खुदा की बारिश में नहीं जाएंगे, निडर जाएंगे, दिलेर। और लिखा है दिलेरी की खुदा की नजर में बड़ी कदर है। आमीन। That does not mean we would not sometimes feel fear. ये हो गया। Right in the middle of the darkest situation, we can recline at the table with Jesus. अब देखो तारीखी के अंदर, अंधेरे के अंदर, मुश्किल के बिल्कुल सेंटर में, दरमियान में हमें यीशु मसीह आके बचाता है और कहता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तसल्ली, बैठो मेरे साथ, खाना खाओ, बातचीत करो और दिल शेयर करो। आमीन। तो ये हर किसी को, ईमानदार को तजर्बा होता है कि खुदावंद उसकी लाइफ के मुश्किल तरीन लम्हों में। एक दिन मैं अंदर बैठा था और मेरे पास तकरीबन 50 काम है करने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, पहले क्या करूं, बाद में क्या करूं। तो मैं ऐसे टेबल पे सर रख के ना, तो ऐसे सोच रहा हूं क्या करूं। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रख के कहा, मत घबरा, डोंट वरी, मैं तेरे साथ हूं। तो अब मैं अगर दुनिया की किसी पोजीशन में होगा तो मैं शायद डर जाऊं कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रख दिए, पर मुझे इसकी प्रेजेंस, यानी ये नहीं कि कंधे पे हाथ आया, प्रेजेंस फील करना, खुदा की प्रेजेंस को अपने पास समझना कि वो मेरे पास ही है। खुदा हर वक्त हर जगह मौजूद है। ये नहीं कि वो आपको आके छुएगा तो आपको एहसास होगा। ये ईमान है कि वो मेरे साथ है और मुझे कह रहा है, जैसे ब्रदर कैमन ने कहा कि वो हमारे अंदर रहता है। हम टेम्पल ऑफ गॉड हम हैं, तो आपको अंदर कलाम में से आपसे बात करेगा, जो आपके कलाम अंदर भरा हुआ है। आमीन। आमीन। ये वो कहना चाह रहे हैं एक्चुअली कि आपका बादशाह आपके साथ है। आमीन। बस आखिरी 5 मिनट है, हक तो नहीं गए। Ignoring Satan and his work makes him nuts. तो ये जो है ना, वो कुछ जुमले ऐसे इंग्लिश के होते हैं जो फ्रेज होते हैं, अमेरिका के अंदर यूज होते हैं, वो उसको समझना। फिर ये है कि अमेरिकन जो लोग हैं उसको वो
जो है ना वो ज़्यादा बेहतर समझ लेते हैं। पर पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए मुश्किल होता है, जो एशियंस हैं उनके लिए वो इंग्लिश को समझना मुश्किल होता है। तो इसमें वो ये करना चाह रहे हैं कि इग्नोरिंग सेटन एंड हिज वर्क मेक्स हिम नट्स, यानी शैतान और उसके कामों को इग्नोर करना खुदावंद इसमें बहुत खुशी महसूस करता है और वही चाहता है कि उसके बच्चे भी यही करें, कि वो ज़रा ना दुश्मन को रगड़ के रखें, उसको पता चले कि किसके साथ कुश्ती हो रही है, जरा उसको एक दफा फील हो। ऐमें ना खुदा के लोग गिर जाए हल्की सी मुसीबत से, हल्की सी मुश्किल से। इनडायरेक्टली, इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज में वो ये कह रहे हैं कि उसको पता चले कि क्या जो है ना किसी के साथ वाकई पंजे में पंजा डाला हुआ है। आमीन आमीन। तो पता नहीं कौन बात कर रहा था, जादू के ऊपर बात हो रही थी। तो हमारे टीचर ने उसको कहा कि अच्छा अगर तुम इतना जादू के ऊपर बिलीव करते हो तो क्या हमारे खुदा की ताकत कम है? तो मान लेते हैं तुम्हारे जादू की जो तुम बात कर रहे हो बड़ी पावर होगी, तो क्या हमारे खुदा की ताकत कम है? कम नहीं, कुछ भी नहीं है जादू। उन्होंने जैसे ब्रदर कैमन ने बताया, देवता कुछ भी नहीं है ही नहीं, वो सारा इब्लीस है पीछे। इब्लीस के फरिश्ते हैं जिनको गैर कौमें पूजती हैं, तो वो इब्लीस है सारा। तो अपनी खुदा की ताकत को अगर आपको पता हो ना कि उसकी क्या पावर है, तो आप ऐसे छोटी मोटी बातों को इग्नोर करते हो। हमें जैसे मैं आसमा कल कब्रिस्तान में गए हुए हैं, दुआ वहाँ पे की है, वहाँ पे फ्यूनरल सर्विस पे, तो बाइबल में लिखा है कि जब आप पुराने अहदनामे में वो कब्र पे जाते ही नहीं थे, कहते नापाक हो जाते हैं। कब्र पे जाने से कोई शख्स कब्र के पास से भी गुजर जाए तो नापाक हो जाएगा सर। पर हमें कैसे तसल्ली मिली? हमें इस तरह से तसल्ली मिली कि ये तो दुनिया के जो मुर्दा चीजें हैं, डेड चीजें कुछ भी नहीं कर सकती। जो दुनिया की तरीकी के ऊपर राज करने वाला इब्लीस, शैतान जिसको हम कहते हैं, लूसीफर जो शैतान बन गया, वो हमारा जो जिंदा खुला फिर रहा है, बता करें खुला फिर रहा है वो सर ऐसे वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जितनी इब्लीस की कुव्वतें हैं और जितनी मुर्दा चीजें हैं, ये हमें क्या क्या असर पहुंचाएंगे? इसीलिए किस चीज का खौफ, ये किस चीज की नापाकी? मसीह ने एक भी चीज बड़ी अच्छी कही है कि बाहर से कोई भी चीज तुम्हें नापाक नहीं कर सकती, खत्म, इधर ही खत्म कर दी। आमीन आमीन सर। बाहर से कोई तुम्हारे ऊपर मिट्टी गिराए, पत्थर गिराए, कुछ भी करे, कुछ भी बाहर से कीचड़ आपको लग जाए, आप कीचड़ लगने से नापाक नहीं होते। जैसे एक मुर्दा एलीशा की कब्र में गिरा है और वो जिंदा हो गया। सोचे इतनी पावर है खुदा के लोगों, हड्डियों में पावर है, अनॉइंटिंग है, लेकिन पीछे क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं इस्राएल में मुर्दे वो गुजरते नहीं थे कब्र के पास, तो खुदा ने देखे वही हुक्म कहीं नहीं जाता, सरदार कहीं नहीं जाते थे। और खुदा ने अगर तूने जाना है अपने बाप को दफनाने के लिए, अपनी माँ को दफनाने के लिए, अपनी बेटी या बहन या भाई को, तो तूने 7 दिन बाहर ही रहना है, हैकल में नहीं आना। तो हुक्म तो वही खुदा ने दिया हुआ है। पर आगे क्या हो रहा है एलीशा के दौर में? एलीशा के दौर में वो तो डेड है और उसकी हड्डियां हैं, लेकिन मुर्दा उससे लग के जिंदा हो गया। अंदाजा करो, उल्टा रिवर्स हो गया। तो सवाल आता है ना, कैसे? ये क्या खुदा की कुदरत? एक तरफ ये हुक्म है, एक तरफ ये। इसलिए खुदा की कुदरत, उसके अहकाम को समझने के लिए आपको उसके माइंड को समझना है। और माइंड क्या? खुदा का आमीन। माइंड, उसी की अकल। आमीन आमीन सर। तो ये आपकी थोड़ा लंबा है, पर मैं इसको यही एंड करता हूँ और फिर आगे इसको हम कल मौका मिलेगा तो हम थोड़ा इसको करेंगे, या संडे को मैं इसको थोड़ा पढ़ दूंगा। ठीक है? तो क्वेश्चन जो है ना वो आपने नोट कर लेने। अगर आपके माइंड में मेरी सारी बातों से सवाल पैदा हुए हैं, कोई ऐसी चीज़ पैदा हुई जो आपको समझ नहीं लग रही, नोट कर लें। इस पर हम डिस्कस करेंगे। सवाल से ही आप सीखेंगे, और जितना ज़्यादा आप सवाल करेंगे आप सीखेंगे। और सीखने वाला माइंड रखें कि मैंने खुदावंद की सारी हिकमत को, सारे कलाम को सीखना है और एक ज़बरदस्त यीशु का वफादार सिपाही बनना है। आमीन। आमीन। जिसमें मुझे सारी ट्रेनिंग को
कहीं भी इब्लीस उसको पकड़े ना। आमीन। हालेलुया सर। प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ करते हैं।